जय मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर की तरफ आपको ले जाऊं और बेहतर रिकॉर्डों से अपडेटेड और संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मेरे चैनल पर आप इस वीडियो को देखने के पश्चात कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आज का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्नाक्षरों में ऑप्शन ए एम एस कृष्णन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक डॉक्टर एम एस कृष्णन के नाम पर कृष्णन क्रेटर रखा है। इसके साथ ही केरल के कई स्थानों जैसे वालियामाला, थुम्बा, वर्कला, वेकल और पेरियार के नाम पर भी मंगल ग्रह की छोटी भू आकृतियों के लिए स्वीकृत किए गए। इस नाम का प्रस्ताव शोधकर्ता डॉक्टर आशिफ इकबाल और डॉक्टर राजेश विजय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कैमी कारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय स्पिरिट्स उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में कैमी कारा को लंदन में आयोजित द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया। यह सम्मान पाने वाला कैमिकारा पहला भारतीय रम बन गया जिसे इस वैश्विक खिताब को जीतकर कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी दिग्गज ब्रांडों के बीच अपनी मजबूत पहचान दर्ज की जो पारंपरिक रूप से इस श्रेणी में हावी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश का नाम दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, साइक्लोन दितवा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफान है जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया और यह यमन के प्रसिद्ध दितवा लैंगून साकोट्रो द्वीप से जुड़ा है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के लिए सबसे ऊंची रैंक किस शहर में ने हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ल्ड सिटीज इंडेक्स रिसोर्सेस कॉन्सेंसिटी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 270 सिटीज का मूल्यांकन किया गया। यह लिस्ट 2025-26 के लिए रहने, काम करने और घूमने के आधार पर तैयार किया गया और लंदन दोस्तों ये 11वां साल है जो इसमें शीर्ष पर है लगातार। लंदन पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर पेरिस। दोस्तों, टॉप एशिया में दो शहर हैं, टोक्यो और सिंगापुर। और दोस्तों, इंडिया के शहरों में बेंगलुरु 29वें स्थान पर, मुंबई 40वें स्थान पर, दिल्ली 54वें स्थान पर, हैदराबाद 82वें स्थान पर। और दोस्तों, रिसोर्सेस कंसल्टेंसी का हेड की स्थापना 2007 में हुआ है। हेडक्वार्टर है बैंकाउर, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कुमारी मंगला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भरतनाट्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से इन्हें जाना जाता है। उनका अमेरिका में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, उनका जन्म 1929 में मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1940 से 1960 के दशक में भरतनाट्यम की सबसे प्रसिद्ध चेहरा रही हैं कमला लक्ष्मी नारायण। 1970 के दशक में भरतनाट्यम में वुजुवुर शैली
की शिक्षिका बन गई। दोस्तों उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 से उन्हें सम्मानित किया गया। मशहूर भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला लक्ष्मी नारायण, जो अब हमारे बीच नहीं रहीं। दोस्तों हाल में हुए निधनों के बारे में जानकारी। साला मुर्दा थिमक्का पर्यावरणविद का निधन हुआ। सिरिकित थाईलैंड की राजमाता का निधन हुआ। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हुआ। तोमिची मुरायामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। डॉक्टर एस भैरप्पा कन्नड़ साहित्यकार का निधन हुआ। बॉब सिम्पसन पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच क्रिकेटर का निधन हुआ। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ। दोस्तों वेस पेस महान हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ, जो कि लैंडर पेस के पिताजी थे। आयुष पोतदार वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। असरानी और सतीश शाह जैसे वरिष्ठ अभिनेता का निधन हुआ। और अभी अभी 24 नवंबर को धर्मेंद्र देओल प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ। और दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध अभिनेता उडी कीर का भी निधन हुआ। तो दोस्तों ये रहे हाल में महत्वपूर्ण निधनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीजीपीएस आईजीपीएस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी छत्तीसगढ़ की नया रायपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90। 200 छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शर्मा और अरुण साव। राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के रॉमेन डेका। दोस्तों पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन का यह 60वां संस्करण था, जिसका आयोजन 28 से 30 नवंबर 2025 को आयोजन स्थल था रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। थीम विकसित भारत सुरक्षा आयाम। लास्ट एडिशन 2024 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। हमारा नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च 2025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने विश्व के बड़े न्यूट्रॉन डिटेक्टर जेनू का निर्माण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति सी जिनपिंग। दोस्तों चीन ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला जेनो का निर्माण कर लिया, जो अगस्त 2025 से चालू होगा। यह वेधशाला 700 मीटर की गहराई में स्थित है। अधिकांश न्यूट्रॉन वेधशाला इसलिए भूमिगत बनाई जाती हैं ताकि पृथ्वी की सतह कणों को रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को यूएन महिला की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर कितने समय में एक महिला या लड़की की हत्या होती है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हर 10 मिनट में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट चेतावनी दी है कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की हत्याएं घटनाएं चिंताजनक स्तर पर बनी हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या होती है। यह हत्या अक्सर घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और असमानता से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संग पांचय पर आधारित 32 फीट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहां किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संग पांचय पर आधारित 32 फीट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया। दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक समागम में शामिल
हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड जियो जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोआवना डी सिक्वेरा ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय खेल जगत के लिए गौरव का क्षण आ गया जब सिर्फ 10 वर्षीय की जियो जित्सु डी सिक्वेरा ने अबू धाबी में आयोजित विश्व प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड के लिए एआई टूल आर्कोमार्क विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में कैंसर अनुसंधान को एक बड़ी सफलता मिली। भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्कोमार्क नामक एक ऐसा एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है और बीमारी के वर्गीकरण में उपचार के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित बघीर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न को सही कर लें, ऑप्शन सही कर लें, ऑप्शन डी कर लें। छठा स्थान प्राप्त किया है भारत, ऑप्शन डी। दोस्तों, 2025 की समर डेफलिंग्स मेडल टेबल पहले स्थान पर यूक्रेन 32 गोल्ड, 39 सिल्वर, 29 कांस्य सहित टोटल 100 पदक जीता। यूक्रेन ने इंडिविजुअल नेचुरल एथलीट दूसरे स्थान पर है, 32 गोल्ड, 12 सिल्वर, 8 कांस्य, टोटल मेडल 52। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट 11 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज, टोटल 36। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 3 देशों के बारे में जानकारी। डेफलिंग्स बघीर ओलंपिक में टॉप 3 देशों के बारे में मैंने जानकारी दी। दोस्तों, भारत के बारे में जानकारी, भारत ने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया। भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज माहित संधू रहीं, जिन्होंने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 200 मिलाकर उन्होंने 4 पदक जीते। आयोजन स्थल था टोक्यो, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहम्मद लतीफ़ खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मूल्य आधारित शिक्षा के विस्तार में उनके 3 दशकों के योगदान को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनके जन्मदिन को यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हाल में मिले नवीनतम पुरस्कार 2025 फ्रांस की सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोटा थारानी को F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डान पुरस्कार जीता। ऑस्कर पियास्त्री, दोस्तों, डान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। लिविंग ब्रिज सम्मान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री KR स्टामर को। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार आनंद B पाटिल को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को। GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायण ईश्वरो को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक को। ललित कला अकादमी 2025 पुरस्कार प्रेमचंद पुष्कबरम को। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNODC UN महिला की नई रिपोर्ट के साथ दुनिया भर में हर कितने समय में एक महिला या लड़की की हत्या होती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी
हर 10 मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ही चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की हत्याएं की घटनाएं चिंताजनक स्तर बनी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या होती है। यह हत्या अक्सर घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और असमानता से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। टूर्नामेंट की तारीख 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक तय की गई। मैच दो स्थान पर होंगे, चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम और मदुरु इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण है और पहली बार इसमें 24 दोस्तों पहली बार इसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं। भारत की जूनियर टीम का नेतृत्व कप्तान रोहित कर रहे हैं और कोच PR श्रीजेश हैं। पिछला संस्करण 2023 जर्मनी ने जीता था और यह जर्मनी का 7वां खिताब था। दोस्तों आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोवा भारत में। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त आयोजन किया गया, जिसमें 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 भारत की टीम ने जीत हासिल की। क्रिकेट एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 77 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गोवा। दोस्तों गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 में हुआ। प्रमोद सावंत वर्तमान मुख्यमंत्री हैं गोवा के। और दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और राज्यपाल हैं प्रजापति पुष्पापति अशोक गजपति राजू। लोकसभा की सीट है गोवा में 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 40। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के दक्षिणी छोर कैनाकोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण जीवत में उन्होंने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 77 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह भव्य प्रतिमा भागीरथी नदी के तट पर स्थापित की गई है। माना जा रहा है यह दुनिया में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार किया, जिन्होंने गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26 नवंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 25% है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। नोट डाउन करें, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच M60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। 47वें क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। दोस्तों भारतीय
भारत ने भारतीय नौसेना के EMH-60R हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 से अधिक मूल्य के सतत समर्थन सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र LOAS पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों 7,900 करोड़ रुपए का ये सौदा है। करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च RA ने वित्त वर्ष 2020-26 के लिए GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत मिला है, क्योंकि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। पहले यह अनुमान जुलाई 2025 में 6.3% लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तीसरा। दोस्तों, ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट्स 2025 को जारी किया है UNEP ने। इसमें बताया गया है कि मीथेन उत्सर्जन में चीन सबसे आगे है, फिर अमेरिका और भारत 2014 में 31 मिलियन टन, जो कि 9% था विश्व का। भारत में मीथेन का उत्सर्जन मुख्य रूप से पराली जलाने से होता है। मीथेन यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी CSF इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाल ग्रह दिवस नासा के अंतरिक्षयान मैरीनियर 4 के प्रक्षेपण को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मंगल के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत, बेहतर जानकारी अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।